जय हिंद एवरीवन, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है क्लास 12th बाय अनअकैडमी के इस प्यारे से चैनल पर, जहां आप सभी लोग CUET की तैयारी कर रहे हैं। CUET में हमारा तीसरा सेक्शन होता है जनरल टेस्ट का। बहुत सारे बच्चे क्लास 12th में जो होते हैं वो 6, 7, 8 की मैथमेटिक्स को भूल चुके होते हैं। रीजनिंग उन्होंने कभी कर नहीं रखी होती, तो उन्हें लगता है कि यार इसे मुझे अलग से बहुत मेहनत करने की जरूरत है। बेसिकली आपको बहुत ज़्यादा मेहनत इसको करने की जरूरत नहीं है, एक बार चीज़ों को रिवाइज करने की जरूरत है। आपको इस वीडियो में आपको कंप्लीटली समझाने वाला हूं कि जनरल टेस्ट आपका जो होने वाला है, जिसमें से आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जो कि आधा आता है आपका, अगर 50-60 क्वेश्चन जो आपके आने वाले हैं 60 क्वेश्चन, उसमें से आपको 25 से 30 क्वेश्चन इसी टॉपिक के मिलने वाले हैं, जो कि आपने कहां पे पढ़ रखा है 6, 7, 8 में। जब आप क्वेश्चन देखोगे तो आपको लगेगा यार ये आ तो रहा है, बट अगर थोड़ा सा मुझे ट्रिक कोई पता होता तो शायद मैं जल्दी इसको कर पाता। तो आपको इस वीडियो में मैं प्रॉपर तरीके से समझाने वाला हूं कि ये जनरल टेस्ट होने वाला है, और जनरल टेस्ट में भी जो है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड होने वाली है, उसकी तैयारी आपको किस प्रकार से करनी है अगले 40 दिनों के अंदर में। मैं आपकी किस प्रकार से मदद करूंगा इस पूरे प्रिपरेशन में, वो सारी चीजें आपको इस वीडियो में पता चलेंगी। अगर ये वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक करिएगा। आपको कंप्लीट डिटेल एक वीडियो में मिल रही होगी। उसके अलावा आपको मैं ये भी दिखाऊंगा कि आपका ये जो जनरल टेस्ट का पेपर आता है वो कैसा आपको दिखता है। क्या पेपर की डिफिकल्टी बहुत हार्ड होती है या पेपर बहुत आसान होता है, टाइमिंग कितना हमें मिलना चाहिए, हमें किस प्रकार से इसको अटेम्प्ट करना है, सारी चीजें हम बताएंगे। तो प्यारे बच्चों, जो हमारा थर्ड सेक्शन है वो होता है जनरल टेस्ट, सबको पता है। अब इसके पहले क्या होता था कि आपको 60 क्वेश्चन करने होते थे आउट ऑफ 75। ये तो था आपका पैटर्न 2022 का। आप लोगों को पता है कि CUET 2022 में इंप्लीमेंट किया गया था अच्छे कॉलेजेस में एडमिशन लेने के लिए। 2023 में ये पैटर्न चेंज हुआ है जनरल टेस्ट का, जिसमें से आपको प्रॉपर लिखा हुआ है। ये सारी चीजें ऑफिशियल वेबसाइट से उठाई गई, इसका ध्यान रखिएगा। देयर विल बी 1 क्वेश्चन पेपर विच विल हैव 60 क्वेश्चन आउट ऑफ 50 क्वेश्चन नीड टू बी अटेम्प्टेड। यानी आपको इस बार कितने क्वेश्चन करने हैं? 50 क्वेश्चन करने हैं आउट ऑफ 60 क्वेश्चन करने हैं। आपको भी पता है कि एक क्वेश्चन के लिए आपको +5 मार्क्स मिलने वाले हैं और एक निगेटिव के लिए -1 मार्क्स। ये आपका पिछले बार था, ये सबको आइडिया है, ये होगा। यानी 250 नंबर का इस बार आपको ये पेपर वाला थर्ड वाला पेपर होने वाला है, जो कि पिछले साल 300 नंबर का था। अब इसमें आपकी कई सारी चीजें आती है। जैसे पहली चीज आपकी आती है जनरल नॉलेज करंट अफेयर, जो कि आपको 5 से 10 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। मान के चलते हैं यार 10 से 15 क्वेश्चन आपको ये देखने को मिलेंगे। अब आती है दूसरी चीज जनरल मेंटल एबिलिटी और न्यूमेरिकल एबिलिटी, यानी रीजनिंग। इसे क्या कहते हैं? रीजनिंग। ये तो बच्चे इसकी प्रिपरेशन नहीं भी करेंगे तब भी एग्जाम में कर जाएंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं आती है। मान लो 20 से 25 क्वेश्चन इसके हो जाएंगे, तो 20, 10, 30 मान लेते हैं। तो बचा हुआ जो ये आपका ये तीसरा पोर्शन है, जो कि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है, जो कि आपका सबसे मेजर पार्ट इस पूरे जनरल टेस्ट थर्ड का होता है। ये होता है आपका 30 मार्क्स के आसपास। यानी आपको 30 क्वेश्चन यहां से निकालने हैं और रीजनिंग। अब देखो मेरी स्ट्रेटजी बहुत ध्यान से तुम लोग समझने की कोशिश करो। बहुत सारे बच्चों को ये डिफिकल्टी आती है भाई जनरल टेस्ट और जनरल टेस्ट में जो ये वाला प्रोपोर्शन होता है जनरल नॉलेज और करंट अफेयर। देखो यार, हम 12th 11th 12th में ये जनरल नॉलेज वगैरह पे ध्यान उतना नहीं दे पाते हैं, तो हमें वो डिफिकल्टी फेस होती है। तो हम इस पर ज्यादा मेहनत न कर हम अपने जनरल टेस्ट पर मेहनत करें, इस पर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और रीजनिंग पे करें, तो शायद 50 नंबर जो हमें 50 अटेम्प्ट करने हैं ना, मैं यहां से कर जाऊंगा और पूरा का पूरा सही कर जाऊंगा। मैं आपको पेपर दिखाने वाला हूं, सिलेबस बताने वाला हूं कि कितना आसान पेपर होता है। बस आपको कुछ चीजें ध्यान रखनी है। आपको भी पता है कि ये क्वेश्चन पेपर आपको कितने मिनट का आपको मिलने वाला है? 60 मिनट का मिलने वाला है। यानी 60 मिनट में आपको कितने क्वेश्चन करने हैं? आपको 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। और वो 50 क्वेश्चन अगर आपको ये वाले नहीं आ रहे होंगे तो आपको इनमें से अटेम्प्ट करने पड़ेंगे। यानी आपको पर क्वेश्चन आपको कितना टाइम मिल रहा है? 72 सेकंड मिल रहा होगा। थोड़ा कैलकुलेशन वगैरह कर लो, स्पीड थोड़ी तेज हो जानी चाहिए, ठीक है। 60 मिनट मतलब कितना होता है? 3600 भागे 50 कर लो, 0 काटा 5 से 5 10, 72 सेकंड आपको पर क्वेश्चन मिलने वाले हैं। सिलेबस की बात करूं तो ये कुछ इस प्रकार से सिलेबस है। मैं आपको ये भी बताने वाला हूं कि 2022 में जो CUET हुआ था, किस चैप्टर का कितना वेटेज रहा है, किससे कितने सवाल आए थे। लेकिन आपको भी पता है यार, जिस व्यक्ति से हमें युद्ध लड़ना है उसके बारे में तो हमें पता होना चाहिए कि वो कितना ताकतवर है, वो कितना कमजोर है, मुझे अपने कौन से हथियार इस्तेमाल करने हैं। तो सबसे पहले यार पता करते हैं कि पेपर का लेवल क्या होता है। बेसिकली यार तुमको एक चीज समझनी पड़ेगी कि तुम 12th के बच्चे हो, तुम कहीं पे छोटे छोटे बच्चे नहीं हो कि तुमसे इस तरह के सवाल पूछे जा रहे हैं। बेसिकली तुम्हारे स्पीड को चेक किया जा रहा है कि तुम कितना जल्दी चीजों को इंप्लीमेंट करते हो, कितना तेजी से सोच पाते हो। यानी ये जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड होने वाला है, सबके सब सवाल आसान मिलने वाले हैं, चुटकियों में तुम कर सकते हो। बस तुम्हें करना क्या है, एक बार एक चैप्टर को एक बार रिवाइज करना है। बस
एक बार देख लिया ना, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, मैं गारंटी दे रहा हूं कि तुमसे एक सवाल मिस नहीं होगा, सब सवाल करके आओगे। यानी देखो पेपर में पहला क्वेश्चन, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x इफ 4/x इज इक्वल टू x/16। अब ये कौन सा बच्चा नहीं कर पाएगा भाई, x इज इक्वल टू 8 है, इफ p इज इक्वल टू 200, r इज इक्वल टू 5%, d इज इक्वल टू 5, टोटल सम। अब भाई SICI हम 8th में पढ़े हैं, हमें फॉर्मूला नहीं याद है, एक बार फॉर्मूला मिला चुटकी में आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ के देखो, फाइंड द एलसीएम ऑफ। अब कई सारे बच्चों को बटे वाले एलसीएम का फॉर्मूला ही नहीं पता होता, कि एलसीएम जब बटे वाले आते हैं तो ऊपर वालों का एलसीएम लिया जाता है, नीचे वालों का एचसीएफ लिया जाता है। अब जिसने एक बार देख रखा है वो तो तुरंत कर जाएगा। आगे बढ़ो, इन ए स्विमिंग पूल मेजरिंग ऑफ इतना 120 मैन टेक अ डीप इफ द एवरेज डिस्प्लेसमेंट ऑफ द वाटर बाय मैन इज 6 मीटर क्यूब देन राइज इन द वाटर लेवल। अब ये मेंसुरेशन का सवाल है, बहुत आसान सवाल है। द एवरेज एज ऑफ ए ग्रुप ऑफ 5 फ्रेंड इज 32 ईयर, द यंगेस्ट फ्रेंड अमंग इतना, एवरेज का सवाल है, सब आसान होता है। बस आपको फाइनली करना क्या है, केवल और केवल एक बार हर एक चैप्टर पढ़ना है। और वो पढ़ाएगा कौन, मैं पढ़ाऊंगा। आपको कहां पढ़ाऊंगा, इसी चैनल पे। कैसे पढ़ाऊंगा, लाइव पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो बिल्कुल चिंता मत करो, मैं सब कुछ करा दूंगा। जितने भी सवाल तुम देखोगे सारे के सवाल परसेंटेज के सवाल हो गए, ये भी आपका प्रॉफिट लॉस का सवाल हो गया, ये आपका स्पीड डिस्टेंस का सवाल हो गया, ये आपका AB 2 पॉइंट, ये भी आपका लीनियर इक्वेशन का सवाल हो गया, AB कैन कंप्लीट टाइम एंड वर्क का सवाल हो गया, ये आपका सुरेश कवर डिस्टेंस साइकिल टाइम स्पीड डिस्टेंस का सवाल हो गया, परसेंटेज का सवाल हो गया। इसके बाद राधा सेल स्कूटी इतना, प्रॉफिट लॉस का सवाल हो गया, रेशियो का सवाल हो गया। अब देखो ये अलजेब्रा का सवाल हो गया, यहाँ पे फिर से अलजेब्रा का बहुत आसान सवाल है। ये डिस्प्लेसमेंट नंबर सिस्टम का सवाल हो गया, ये आपका मेंसुरेशन का सवाल हो गया, ये मीन स्टैटिस्टिक्स का सवाल हो गया, डायमीटर सर्कल मेंसुरेशन का सवाल हो गया, ये अलजेब्रा का सवाल हो गया। यहाँ पर देखो एरिया का फॉर्मूला, आपको ये छोटे छोटे बच्चे कर जाएंगे, बट आपसे क्यों करवाया जा रहा है, आपकी स्पीड चेक की जा रही है, ठीक है, बस और कुछ नहीं हो रहा है। द वैल्यू ऑफ दिस ये पता करना है। अब आपको स्टैटिस्टिक ग्राफ दिया हुआ है, अब बताओ ये सब नहीं कर पाओगे। तो आपके जब पिछले साल के मैंने कई सारे पैटर्न हुए थे, कई सारे अलग अलग शिफ्ट में एग्जाम होते हैं, तो एक शिफ्ट का मैंने उठाया तो 29 क्वेश्चन आउट ऑफ 75 मुझे मिले थे, जो कि जनरल टेस्ट में आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी 6, 7, 8 की मैथमेटिक्स से पूछा गया था। अच्छा भैया एक बार मुझे बता दो कि सिलेबस क्या है, तो चलो फटाफट से तुम लोग सिलेबस देख लो और इसको स्क्रीनशॉट ले लो, ताकि तुम्हें भी पता होना चाहिए कि एक बार तुम्हें हर एक चैप्टर को पढ़ना है और मैं पढ़ाऊंगा इसी चैनल पे। पहले नंबर सिस्टम, बेसिक नंबर की बात कर लेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें उसमें होती है जैसे HCF LCM, इस पर डेफिनेटली सवाल आता है, ये गारंटीड है, मैं तुमको बता दे रहा हूँ किस पर सवाल आएगा ही आएगा। स्क्वायर रूट, क्यूब रूट पर सवाल नहीं आया था पिछले साल, आ भी सकता है, बट इसको बहुत ज्यादा पढ़ने की कोई जरूरत नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। इंडिसेस एंड सेट्स कंफर्म आपको 2 क्वेश्चन दिखने हैं। सिंप्लीफिकेशन 1-2 सवाल आपको बॉड मास रूल पे मिल जाएंगे। एवरेज 1-2 सवाल मिल जाएंगे, एक बार आपको मैं एवरेज पढ़ा दूंगा, वो आ जाएगा आपको। रेशियो प्रोपोर्शन जरूर सवाल मिलेंगे आपको। परसेंटेज डेफिनेटली मिलेगा। प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट आपको मैं जिस प्रकार से परसेंटेज सिखाऊंगा ना, दुनिया का कोई भी सवाल आपको परसेंटेज में मिलेगा, प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट में मिलेगा, आप चुटकियों में कर जाओगे, बस तैयार रहना, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा। सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर्मूला याद रहेगा तो 1 सवाल 2 सवाल पक्का आएगा। मिक्सचर एलिगेशन पे कभी कभी पूछता है, कभी कभी नहीं, किसी किसी शिफ्ट में पूछा था, किसी किसी शिफ्ट में नहीं पूछा था। टाइम एंड वर्क बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर तो सवाल आएंगे, और ये केवल और केवल ट्रिक से होता है, क्योंकि टाइम एंड वर्क के सवाल अगर आप लीनियर इक्वेशन से करोगे, जो आप क्लास 10th में पढ़े हो, बहुत लेंदी हो जाएगा, तो इसके ट्रिक्स बताऊंगा क्लास में, तैयार रहना। टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस की अगर मैं बात करूं तो ये भी बहुत बढ़िया सवाल होता है, इसके भी ट्रिक्स होते हैं, वो सारी चीजें सिखाऊंगा। एरिया पर मीटर फॉर्मूला याद होना चाहिए, एक दिन में पूरा मेंसुरेशन खत्म कराऊंगा, सारे फॉर्मूले याद कराऊंगा, मेंसुरेशन का कोई भी सवाल आएगा सब कर जाओगे। अलजेब्रा बहुत आसान होता है यार, फॉर्मूला याद होना चाहिए। लीनियर इक्वेशन, पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक, AP GP यही होता है अलजेब्रा, खत्म कर दूंगा एक दिन में। ज्योमेट्री के 2-3 सवाल आएंगे, फिगर वाले सवाल बहुत ज्यादा नहीं आने वाले हैं। आपके जितने भी सवाल आने वाले हैं सबके सब सिंपल, क्वाड्रिलेटरल, ट्रायंगल, सर्कल, उनकी बेसिक प्रॉपर्टीज पे आने वाले हैं। नेक्स्ट है डाटा इंटरप्रिटेशन। अब थोड़े बड़े हो रहे हो, डाटा इंटरप्रिटेशन थोड़ा तो आना चाहिए, डाटा देखकर उसको एनालाइज करके उसकी वैल्यू निकालनी। तो ये पूरा का पूरा सिलेबस होने वाला है। अब पूरा का पूरा सिलेबस आपको दिख तो गया, आपको चीजें समझ तो आ गई, और आपको ये भी रियलाइज हो रहा होगा कि अच्छा पेपर तो हल्का है, यानी तुम्हें क्या करना है, एक बार चीजों को पढ़ना है। अब एक बार चीजों को पढ़ने के लिए तुम्हारे पास सोर्स अच्छा होना चाहिए, तो सोर्स हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं यार। आपको भी पता है कि गरुड़ा बैच में आपको सारी चीजें कराई जा रही हैं, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं आपको किस तरीके से मदद करने वाला हूँ। ये कुछ शेड्यूल में आपको दिखा दे रहा हूँ, मैं अपने सिस्टम के थ्रू आपकी कैसे मदद करूंगा। पहले दिन हम लोग करेंगे यार नंबर सिस्टम, HCF LCM, शॉर्ट्स एंड सिंप्लीफिकेशन। पहला क्लास कब होगा, कल होगा
यानी 4 अप्रैल को होगा, दोपहर 2 बजे लाइव होगा। तो जितने भी बच्चे क्लास 12th के, आपका कोई क्लास व्लास तो चल नहीं रहा है, 2 बजे आराम से आना है। 1 घंटे में 4-5 क्वेश्चन की तैयारी करा दूंगा, एक बार पढ़ा दूंगा, HCF LCM पढ़ा दूंगा, सिंप्लीफिकेशन शॉर्ट्स वगैरह का फॉर्मूला रिवाइज करा दूंगा ना, तो काम तुम्हारा हो जाएगा। फिर डे 2 7 अप्रैल को हम लोग करेंगे। एक क्लास मेरी मंगलवार को होगी, एक क्लास शुक्रवार को, यानी ट्यूसडे और फ्राइडे क्लास होगी। डेली के दोनों की टाइमिंग क्या होगी, 2 PM होगी। तो हम अपना क्या करेंगे, इसमें पढ़ेंगे कैसे, हम सबसे पहले जो भी टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं उन सभी के टॉपिक को हम लोग 45 मिनट में कंप्लीट रिवीजन करेंगे। ठीक है, कंप्लीट हम रिवीजन कर लेंगे। अब रिवीजन करने के बाद हम क्या करेंगे, पहले हम लोग 20 PYQ लगाएंगे जो इन्हीं टॉपिक से पिछले सालों के एग्जाम में आए हुए हैं। सबसे पहले तो हम वो करेंगे 2022 में जितने भी शिफ्ट हुए थे, सभी के सभी पेपर मेरे पास हैं। मैं सबका आपको पहले क्वेश्चन कराऊंगा, फिर आपका 20 से 25 सवाल में क्या कराने वाला हूं, एक्स्ट्रा क्वेश्चन, जो कि आपको उन्हीं टाइप के कराऊंगा ताकि आपको ये आइडिया रहे कि अच्छा नए सवाल भी आएंगे तो हम कर जाएंगे। तो ऐसे ऐसे आपका पूरा चैप्टर यार मैं कराने वाला हूं, तो बिल्कुल तैयार रहना, मैं आपका साथ देने वाला हूं। आपको क्या करना है, बस रेगुलर क्लासेस में प्रेजेंट रहना है। जो भी मैं होमवर्क दूंगा, जो भी मैं सिस्टम बताऊंगा, जो भी मैं नोट्स दूंगा उसको प्रॉपर करना, जो भी मैं होमवर्क दूंगा उसको करना, और कॉमेंट करके मुझे बताओ कि तुम्हें क्या और भी कोई चीजें रिक्वायर्ड है जो कि आपको मैं CUET 2023 में क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड को दूं और आपकी तैयारी बहुत बेहतर हो सके। आई होप आपको पूरा का पूरा प्रोसेस समझ में आ गया होगा। सिलेबस, स्ट्रेटजी, अगले 40 दिन में कैसे करना है। देखो मैं आपका बहुत टाइम वेस्ट नहीं कराऊंगा, मुझे पता है कि आपको डोमेन भी देखना है, मुझे पता है कि आपको इंग्लिश भी देखना है, मुझे पता है कि आपको मैथ भी देखना है, मुझे पता है कि आपको जनरल नॉलेज भी देखना है, बट उसी में से थोड़ा सा समय निकालेंगे यार। 1.5 से 2 घंटे की क्लास होगी, आराम से चीजों को करेंगे, उसके बाद तुम्हें कुछ नहीं करना है, बस काम खत्म। एक क्लास करके उसको दोबारा मत छूना, ठीक है, बस इतना तो कर लोगे ना। चलो ठीक है, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, थैंक यू सो मच। आई होप वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक करिएगा। टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं क्लास में, जय हिंद।